1962 में अमेरिका और सोवियत संघ, जिसे यूएसएसआर भी कहा जाता था, दोनों के बीच कोल्ड वॉर पीक पर था। ऐसा माना जा रहा था कि सोवियत यूनियन जल्द ही अमेरिका पर एटॉमिक बॉम्ब गिराने वाला है। इस खबर के चलते अमेरिकन लोग बेहद डर गए और एटॉमिक बॉम्ब से बचने के लिए वे अपने बैकयार्ड में बंकर बनाने लगे। डॉक्टर केल्विन अपने बंकर पर कुछ ज़्यादा ही मेहनत कर रहा था। उसने इतना सामान भर दिया था बंकर में कि सालों साल भी उसे कोई दिक्कत नहीं होगी। एक दिन केल्विन और उसकी प्रेग्नेंट बीवी हेलन ने अपने घर पर पार्टी दी। सब कुछ सही चल रहा था, लेकिन तभी प्रेसिडेंट कैनेडी टीवी पर लाइव आ गए और बताने लगे कि अमेरिका सोवियत संघ के खिलाफ एक सीक्रेट मिशन की तैयारी कर रहा है। कैनेडी ने इससे ज़्यादा डिटेल शेयर नहीं करी, मगर केल्विन को लगा कि जल्द ही अमेरिका और सोवियत संघ के बीच जंग शुरू होने वाली है। इसलिए उसने सभी मेहमानों को घर भेज दिया और फिर अपनी वाइफ को लेकर बंकर में आ गया। कुछ ही देर में एक प्लेन वहीं से जा रहा था। अचानक प्लेन खराब हो जाता है और वो क्रैश हुआ सीधा डॉक्टर केल्विन के घर पर। धमाके की आवाज से केल्विन को लगा कि जंग शुरू हो गई है, इसलिए उसने बंकर का दरवाजा बंद करके बंकर को पूरी तरीके से सील कर दिया। उसने हेलन को बताया कि वो खुद से दरवाजा नहीं खोल सकता, वो भी अगले 35 सालों तक। 35 साल बाद खुद ही ये दरवाजा खुल जाएगा। इतना लंबा समय इसलिए क्योंकि न्यूक्लियर वॉर के बाद जो पार्टिकल्स हवा में रह जाते हैं, उन्हें हवा से हटने में 35 साल का समय लगता है। जल्दी वहाँ पुलिस आ गई ये चेक करने के लिए कि कोई बचा है या नहीं। उन्हें वहाँ कोई नहीं मिला तो उन्होंने मान लिया कि केल्विन और हेलन मर चुके हैं। दिन बीतने लगे और केल्विन को बंकर घर जैसा लगने लगा, लेकिन हेलन को बंकर में बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। वो बाहर जाना चाहती थी लेकिन जा नहीं सकती। जल्दी हेलन की डिलीवरी का वक्त आ गया और उसने एक बेबी बॉय को जन्म दिया। जल्द ही दिन महीनों में बदलने लगे और महीने साल में। उनका बेटा एडम एक ब्राइट स्टूडेंट था, स्किन कलर के हिसाब से ब्राइट, बाकी तो वो डम ही था। केल्विन ने उसे सब सिखाया जो वो जानता था। उसे उम्मीद थी कि एडम बड़े होके अमेरिका को वापस पहले जैसा बनाएगा। बेसिक स्कूल सब्जेक्ट्स के साथ साथ केल्विन ने उसे बॉक्सिंग भी सिखाई, साथ ही फ्रेंच और लैटिन भाषा भी और स्टॉक मार्केट के बारे में भी, जबकि हेलन ने उसे डांस करना सिखाया। डैड ने एडम को अपने बेसबॉल कार्ड्स की कलेक्शन गिफ्ट करते हुए उसे स्पोर्ट्स के बारे में बताया, लेकिन एडम के लिए इतने सारे लोगों को इमेजिन करना काफ़ी मुश्किल था। दोनों ही पेरेंट्स ने उसे अच्छे संस्कार दिए और कभी उसके सामने गाली गलौच नहीं करी, तो एडम काफ़ी सीधे साधे तरीके से बड़ा हो रहा था। फैमिली ने डेली रूटीन के लिए एक नकली शॉपिंग मॉल बना लिया था और नकली फिशिंग जोन भी। वे लोग प्लांट्स की केयर करते और उन्होंने एडम के लिए एक एक्स्ट्रा रूम भी बना दिया। उनके पास बैठने का एक अलग एरिया भी था, साथ ही खेलने का एरिया भी और आराम से बैठ के रिलैक्स करने का भी। इसी बीच वो जगह जहाँ उनका घर था वो कई बार बेची खरीदी गई और समय समय पर वहाँ नए नए बिजनेस खुलते रहे। शुरू में तो वहाँ एक डाइनर खुला, फिर एक नाइट क्लब और अब पता नहीं क्या था ऊपर। 1995 में एडम 33 साल का हो गया और उसके माँ बाप ने उसे बर्थडे गिफ्ट दिया जो उन्होंने खुद बनाया था। कैंडल बुझाते हुए उसने विश मांगी कि उसे एक परफेक्ट पार्टनर मिले। डिनर के वक्त हेलन ने कहा कि गेट को खुलने में सिर्फ 2 साल बचे हैं। इस पे केल्विन कहता है कि वो इस जगह को बेहद मिस करेगा। केल्विन की ये बात सुनकर हेलन को गुस्सा आ गया और वो दूसरे कमरे में जाके रोने लगी। 1997 में 35 साल पूरे हुए और डोर ऑटोमेटिकली खुल गया। फैमिली बाहर जाने के लिए काफ़ी एक्साइटेड थी, लेकिन केल्विन ने कहा कि पहले वो जाएगा ये चेक करने के लिए कि बाहर सब कुछ ठीक तो है ना। वो रेडिएशन वाला सूट पहन के बाहर निकला तो उसने देखा कि उनका घर तो अब चर्सियों का अड्डा बन चुका है। चर्सी मैल्कम ने जैसे ही उसे धरती के नीचे से आते हुए देखा, उसे लगा कि ये तो भगवान है। अब दुनिया 1962 के मुकाबले पूरी तरह से बदल चुकी थी। गैंगस्टर्स गन लेके कैजुअली घूम रहे थे, जगह जगह अडल्ट स्टोर खुल गए थे और अजीब तरह के लोग दिखने लगे जिनकी भाषा या बात करने का तरीका उसे समझ ही नहीं आ रहा था। केल्विन वापस बंकर में आ जाता है। उसने हेलन को बताया कि हवा सांस लेने लायक तो है, लेकिन कोई बात करने लायक नहीं है। शायद लोग अभी भी न्यूक्लियर वॉर के सदमे से उभरे नहीं है। ये बात सुन के हेलन का गुस्सा फूट पड़ा। वो अब और यहाँ नहीं रह सकती थी। उसके हिसाब से एडम का नेचर में जाना बेहद ज़रूरी था। इसी बहसबाजी में केल्विन को हार्ट अटैक आ जाता है। उन्होंने देखा कि उनकी सप्लाई ऑलमोस्ट खत्म हो गई है, यानी कि एडम को ऊपर जाकर कम से कम 2 साल का राशन पानी लाना होगा।
हेलन ने उसे कुछ पैसे दिए और एक बड़ी सी शॉपिंग लिस्ट और उसे होटल में रुकने के लिए कहा। उसके जाने से पहले केल्विन ने उससे कहा कि अडल्ट स्टोर से दूर रहना क्योंकि वो हार्मफुल रेडिएशन से भरा हुआ है। जैसे ही एडम बाहर आया उसने देखा कि मैल्कम ने वहाँ मंदिर बना दिया है और वो उनकी पूजा कर रहा है, ये समझ के कि उन्हें गॉड ने भेजा है। एडम ने आज पहली बार आसमान देखा, खुला आसमान। वो बहुत खुश था और एक्साइटेड भी। एक्साइटमेंट में उसे जो दिखे वो उसी से बात करने लगा। ब्लैक लेडी को तो उसने रोक ही लिया क्योंकि वो उसके स्किन कलर को देखकर और ज़्यादा एक्साइटेड हो गया। जैसे ही उसे अडल्ट स्टोर दिखा उसने नाक बंद कर ली और बाकी लोगों को भी ऐसा ही करने के लिए कहा क्योंकि उसके हिसाब से स्टोर में हाई रेडिएशन थी। इसके बाद एडम बस में बैठ गया। ऐसी मशीन देखकर जो इतनी रफ्तार से चलती है, एडम घबरा भी रहा था और इन्जॉय भी कर रहा था। उसकी हरकतें देखते हुए सब उसे अजीब समझ रहे थे और एडम के बात करने का तरीका भी 35 साल पुराना था, इसलिए कोई उसकी बातों को ठीक से समझ नहीं पा रहा था। फिर शॉपिंग करते वक्त दुकानदार ने उससे कहा कि इतना सारा सामान तो उन्हें उसके घर भिजवाना होगा। ये सुनते ही एडम को याद आया कि उसे अपने घर का रास्ता तो याद ही नहीं। वो बस में घूमता रहा लेकिन उसे वो जगह नज़र नहीं आई जहाँ से वो आया था। अब उसके पैसे भी खत्म हो गए थे तो उसने डैड के दिए हुए बास्केटबॉल कार्ड्स को बेचने का सोचा। दुकान वाले ने कहा कि कार्ड है तो एंटीक, लेकिन वो उसे सभी कार्ड्स के बदले सिर्फ $500 देगा। एडम इसके लिए हाँ करने वाला था, तभी वहाँ ईव नाम की लड़की आ गई जो इसी दुकान में काम करती थी। उसने एडम से कहा कि दुकानदार तुम्हें ठग रहा है। हर एक कार्ड की कीमत कम से कम $4000 से $5000 में है और दुकान वाला सारे कार्ड सिर्फ $500 में लेना चाह रहा था। ईव ने ये कहते हुए दुकानदार की नौकरी को भी लात मार दी। ईव की बातों से एडम को ऐसा लगा कि यही उसकी परफेक्ट गर्ल है। उसने ईव का पीछा किया और उससे कहा कि वो उसे होटल तक छोड़ दे, लेकिन ईव ने मना कर दिया। फिर एडम उसे इस काम के बदले 2 कार्ड्स देने का वादा करता है तो ईव झट से मान गई। कार में एडम पुराने गाने सुनता हुआ जा रहा था जो ईव को काफी अजीब लगा। फिर ईव उसे होटल पर छोड़ते ही वहां से तेजी में निकल जाती है। होटल काफी बढ़िया था और उसमें कलर टीवी भी था। अगली सुबह एडम काफी जल्दी उठ गया ताकि वो उगता हुआ सूरज देख सके। अब ईव उसके बेसबॉल कार्ड्स देने के लिए वापस आ जाती है। ईव को लगा कि इतने छोटे से काम के लिए इतने सारे पैसे लेना ठीक नहीं होगा। भाई ईव तो ग्रीन फ्लैग नहीं बल्कि ग्रीन फॉरेस्ट है। एडम ने उसे जाने नहीं दिया और कहा कि वो उसे पे करेगा अगर ईव उसकी असिस्टेंट बनके उसका काम करने में उसकी मदद करेगी तो। फिर कुछ कार्ड्स बेचकर उसके पास काफ़ी पैसे आ गए और उसने ईव की मदद से अगले 2 साल के लिए शॉपिंग कर ली, जिसमें उसे कई सारे ट्रक्स को भी हायर करना पड़ा। इसके बाद ईव उसे अपने घर ले गई जहां वो ट्रॉय के साथ रहा करती थी। एडम घर में लगी नई नई टेक्नोलॉजी को देखकर काफ़ी एक्साइटेड होने लगता है, जिससे ट्रॉय को थोड़ा अजीब लगने लगा। इसलिए एडम ने कह दिया कि वो अलास्का से आया है ताकि किसी को भी उसकी हरकतें अजीब ना लगे। इधर हेलन को अपने बेटे की चिंता हो रही थी, इसलिए उसने फैसला किया कि वो खुद बाहर जाके चेक करेगी। लेकिन जैसे ही वो ऊपर आई उसने मैल्कम और उसके दोस्तों को देखा जो कि पागलों की तरह उनकी पूजा कर रहे थे। ये देखकर हेलन डर गई और वापस नीचे आ गई। फिर ट्रॉय ने एडम को थोड़ा फैशनेबल बनाया ताकि वो अपने लिए लड़की ढूंढ सके। ट्रॉय ने उसे नए नए एक्सपीरियंस करवाए जैसे डांसिंग, स्केटबोर्डिंग, समुंदर देखना। समुंदर को पहली बार देखते ही एडम इतना एक्साइटेड हो गया कि बिना डरे समुंदर में कूद पड़ा। उसने बेसबॉल गेम भी देखा और उसे पता चला कि उसके डैड बेसबॉल को इतना पसंद क्यों करते थे। फिर एक दोपहर बारिश पड़ने लगती है। एडम बारिश का आनंद उठा रहा था। जब ही ईव उसे देखने आई तो एडम ने खुशी के मारे उसे गले लगा लिया। वो कहने लगा कि अगर उसके पिता ये देखेंगे तो उन्हें ये मिरेकल से कम नहीं लगेगा। फिर एक रात ईव और ट्रॉय एडम को एक क्लब में ले गए ताकि वो अपने लिए लड़की ढूंढ सके। एडम लंबा तगड़ा गबरू जवान था जिसके चलते लड़कियां उसकी तरफ खिंची चली आई, लेकिन ईव को ये सब अच्छा नहीं लग रहा था। ईव को मन ही मन जलन हो रही थी, इसलिए वो अपने एक्स बॉयफ्रेंड से बात करने लगती है। तभी उसका एक्स बॉयफ्रेंड एडम को उल्टा सीधा बोलने लगा। वो नहीं जानता था कि एडम को बॉक्सिंग भी आती है। ईव को ये सब देखकर गुस्सा आ गया और वो बिना बताए घर चली गई। जब ट्रॉय घर आया तो उसने बताया कि एडम तो एक लड़की के साथ चला गया है। ये सुनते ही ईव को एहसास हुआ कि वो एडम को किसी और के साथ नहीं जाने दे सकती।
इसलिए वो तेज़ी में निकली ताकि वो एडम को अपने दिल की बात बता सके। अचानक किसी ने उसे डरा दिया और ये कोई और नहीं बल्कि एडम ही था। एडम ने उसके पैर पर बैंडेड लगाई और उसे बताया कि वो किसी और के साथ नहीं जा सका क्योंकि उसके दिल में तो सिर्फ ईव है। तभी दोनों के बीच किस हो जाती है। अब ये लोग साथ में थे तो एडम ने उसे अपने परिवार के बारे में सच बताने का फैसला किया। साथ ही उसने ये भी बताया कि वो उससे शादी करना चाहता है और वो उसके साथ बंकर में रहेगी। ये सुनते ही ईव को लगा कि एडम पागल है और उसने तुरंत उसे बाहर निकाल दिया। अगले दिन ट्रॉय एडम को ड्राइव करना सिखा रहा था, तभी उसे अडल्ट स्टोर दिख गया। यहाँ से अपनी बिल्डिंग तक पहुँचना आसान था। एडम जैसे ही बिल्डिंग तक पहुँचा उसने देखा कि मैल्कम ने तो एक नया रिलीजन शुरू कर दिया है। वैसे रिलीजन मैल्कम जैसे डिल्यूजनल लोग ही शुरू करते हैं। एडम एक्साइटेड था तो वो ये बात बताने के लिए ईव के घर पहुंचा जहां 2 साइकाइट्रिस्ट आए हुए थे। एडम ने पहले तो आराम से बात की, लेकिन जैसे ही उसे पता चला कि वे उसके लिए ही आए हैं तो एडम वहां से भागने लगा। डॉक्टर उसका पीछा कर रहा था लेकिन एडम काफ़ी तेज़ था। तभी ईव को रियलाइज़ हुआ कि उसने जो किया वो काफ़ी गलत था और तभी एडम उसके पास आया और उसे अपने होटल रूम की चाबी देते हुए कहा कि रूम का बिल भर देना। फिर एडम ट्रक लेके वहाँ से भाग गया। जल्दी ईव और ट्रॉय होटल पहुँचे जहाँ उन्होंने देखा कि एडम की चीज़ें 60s की है। अब फाइनली उन्हें यकीन आ गया कि एडम जो कह रहा था सच कह रहा था। इसी बीच एडम वापस बंकर में पहुँच गया। वो अपने माँ बाप से मिलकर बहुत खुश था। उसने उन्हें बताया कि बाहर की दुनिया बहुत अच्छी है और उसने सारा सामान लोड करवाया, वो भी मैल्कम और उसके दोस्तों की मदद से। इधर ईव एडम से मिलने के लिए बेचैन हो रही थी तो ट्रॉय उसे एडल्ट स्टोर में ले गया, लेकिन वहाँ कोई बंकर नहीं था। तभी पास ही में उन्हें एडम दिख गया और ईव ने उसे अचानक से किस करते हुए बताया कि वो सिर्फ उससे प्यार करती है। अब एडम ईव को अपने पेरेंट्स से मिलवाता है। हेलन को ईव बेहद पसंद आई। कैल्विन ने एडम को एक और ज़रूरी लेसन दिया जो अब उसके काफ़ी काम आने वाला था। अब एडम ने अपने पेरेंट्स से 2 महीने मांगे और 2 महीने में उसने अपने डैड के स्टॉक्स को बेचकर मिलियंस ऑफ डॉलर्स बना लिए और उन पैसों से एक घर बनवाया जो कि बिल्कुल उनके बंकर जैसा था। इस तरीके से उसके माँ बाप नई दुनिया के साथ एडजस्ट कर पाएंगे। फाइनली एडम ने अपने बाप को बताया कि कोई एटॉमिक वॉर नहीं हुई और सोवियत अब खत्म हो चुका है। इस बात पर कैल्विन को यकीन नहीं आया और वो सोच रहा था कि यहाँ भी एक बंकर बनवाया जाए इन केस ज़रूरत पड़ गई तो। यहीं पर ये मूवी खत्म हो जाती है। कैसी लगी दोस्तों वीडियो, लाइक कमेंट करके बताइए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।